हरे कृष्णा। आज का जो हमारा वीडियो है एक वैदिक दृष्टिकोण के हिसाब से हम वीडियो बनाने वाले हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे जो इस समय प्रेजेंट में जो लोकतंत्र में जो नेतृत्व है वर्सेस जो धर्म आधारित नेतृत्व कैसा होना चाहिए, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे ये बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हम ना किसी राजनीतिक दल, किसी सरकार का ना विरोध करते हैं, ना किसी सरकार का हम समर्थन करते हैं। हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ श्रीमद् भगवद गीता और वैदिक शास्त्र के आधार पर कैसा नेतृत्व होना चाहिए, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। पहली बात कि हम यहाँ पर सिर्फ अपनी भावनाएं नहीं व्यक्त करेंगे, साथ ही साथ हम डेटा के साथ में आपको बातों को स्पष्ट करेंगे। आज का वीडियो हम शुरुआत करते हैं अपने एक प्रश्न से। हमारा प्रश्न ये है, मान लीजिए कल सुबह आप उठे और आपको पता चला कि आपकी पसंद की सरकार केंद्र में आ चुकी है। क्या लगता है आपको? आपका जीवन बदल जाएगा? आपके बच्चे इतने संस्कारी हो जाएंगे कि अपने माता पिता का सम्मान करना चालू कर देंगे? समाज में स्वार्थ, हिंसा, व्यभिचार और करप्शन पूरी तरह समाप्त हो जाएगा? समाज एकदम सुखी हो जाएगा? शायद उत्तर है नहीं। सरकारें बदलने से, राजनीतिक दल बदलने से हमारा जीवन परिवर्तन नहीं होता है। हमारा जीवन परिवर्तन होता है चरित्र के बदलने से। अगर चरित्र बदल जाए तो समाज में बदलाव आएगा और ही आएगा। तो चलिए आगे हम बात को आगे बढ़ाते हैं। लोकतंत्र की ताकत को समझिए। 2024 के जो लोकसभा इलेक्शन था उसमें 66.1% वोटर टर्नआउट हुए थे। इसका मतलब कि बहुत बड़ी संख्या, करोड़ों की पब्लिक ने बाहर आके, अपने घरों से बाहर आके वोट दिया था और अपना नेता चुना था उस दिन। और लोकतंत्र में ये एक खासियत है कि आप अपना नेतृत्व, अपना नेता खुद चुन सकते हैं। लेकिन वैदिक शास्त्र एक बात को पूछते हैं कि क्या आपने जो नेता चुना है, नेता तो आप चुन सकते हैं, शासन कौन करेगा वो तो आप उस व्यक्ति को बैठा सकते हैं, लेकिन वैदिक शास्त्र पूछता है कि जिस नेता को आपने चुना है, क्या उसका चरित्र भी अच्छा है या नहीं। इसलिए भगवद गीता के 3 अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान कहते हैं, यद यद आश्रति श्रेष्ठ तत्तद एवतरो जना सप्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। कि जैसे जैसे बड़े लोग जो चीज़ करते हैं, यद यद आश्रति श्रेष्ठ, जो श्रेष्ठ लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, जो नेता पिता जो है, जो आचरण करते हैं, छोटे लोग ऐसे वैसे चीज़ को फॉलो करते हैं। जो चीज़ को डिमॉन्स्ट्रेट कर देंगे उसको लोग एज इट इज़ फॉलो करेंगे। सब प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते, जो वो प्रमाण कर देंगे उसको वो अनुवर्तते, एज इट इज़ करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा नेतृत्व कैसा है उसके आधार पर डिसाइड होता है कि नीचे के लोग कैसे होंगे। मान लीजिए घर में पिता है, पिता अपने पुत्र से कहता है कि बेटा मोबाइल नहीं देखने का, लेकिन पिता खुद ही दिन भर बैठ के मोबाइल देख रहा है, तो क्या बेटा सुधरेगा? खाली बोलने से काम नहीं चलने वाला। जो वो डिमॉन्स्ट्रेट करेगा, योर डिमॉन्स्ट्रेशन इज मोर मैटर देन योर वर्ड्स। अंडरस्टैंड। NCRB का रिपोर्ट है जिसमें 58.5 लाख 2024 में कॉग्निजिबल ऑफेंसेस, क्राइम्स हुए थे भारत में। 2023 में 62.5 लाख कॉग्निजिबल ऑफेंस हुए थे भारत में। तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि भारत में कानून तो है, लेकिन अंदर की जो लोभ है, हिंसा है, क्रोध है, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर्य है, ये इतने हाई स्तर पे बढ़ गया है कि ये चीज़ हमारे अंदर की जो कमियां हैं, कितने कानून बनाने के बाद भी ये सॉल्व नहीं कर पा रही है। मान लीजिए मैं एग्जांपल देता हूँ, आपने
एक यात्रा पे जा रहे हैं, किसी टूर पे जा रहे हैं, मान लीजिए कि आप एक बस आपने बुक किया जिसमें 50 लोग उस बस में बैठे हैं। मान लीजिए बस एकदम टकाटक है, नई बस है, उसमें तेल भरा हुआ है, सारा नियम, रोड भी अच्छे हैं, सारा नियम कानून सब कुछ पालन हुआ है। हाँ, लेकिन मान लीजिए कि जो चलाने वाला जो ड्राइवर है वो ड्राइवर ही नशा किया हुआ है, तो क्या लगता है आपको, लोग सुरक्षित रहेंगे जो गाड़ी में जा रहे हैं? नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि ड्राइवर, जो नेतृत्व है वही खराब है। इसलिए सिर्फ पनिशमेंट से काम नहीं चलेगा, यहाँ पर कैरेक्टर फॉर्मेशन की आवश्यकता है समाज में, और वो वैदिक सिस्टम भगवत गीता के माध्यम से ही आएगी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल 2025 करप्शन परसेप्शन के अनुसार भारत का जो रैंक है 91वां रैंक है आउट ऑफ 182 कंट्रीज़। जो हमारे जो पब्लिक सेक्टर है वो इतना करप्ट है कि देखिए भारत का रैंक कहाँ से कहाँ तक है। तो प्रश्न ये नहीं है कि कौन सी सरकार भ्रष्ट है, प्रश्न ये है कि मनुष्य भ्रष्ट क्यों है। मनुष्य, हम जो है, हम ही क्यों भ्रष्ट हैं? कानून तो है, पुलिस भी है, उसके बावजूद लोग भ्रष्ट क्यों हैं? लालच क्यों है? अनियंत्रित इच्छाएं क्यों है? प्रश्न ये है कि मान लीजिए, मैं एग्जांपल देता हूँ, कानून और धर्म के बीच में क्या अंतर है मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए ट्रैफिक सिग्नल है, ठीक है, और वहाँ पे लाल बत्ती जल गई और ट्रैफिक सिग्नल पे एक पुलिस वाला, आरटीओ वाला खड़ा है, तो बहुत लाजमी है कि जितने लोग गाड़ी में चल रहे हैं वो सब लोग वहाँ पे आके खड़े हो जाएंगे, कोई भी उस लाल बत्ती को क्रॉस नहीं करेगा। लेकिन जहाँ पे लाल बत्ती तो जल रही है लेकिन वहाँ पे आरटीओ का पुलिस नहीं है, क्या वो लोग वहाँ पे रुकेंगे? शायद नहीं। क्यों नहीं रुकेंगे? क्योंकि वहाँ पे कोई उनको बोलने वाला नहीं है, क्योंकि अंदर संस्कार नहीं है, अंदर जिम्मेदारी नहीं है, इसलिए लोग नहीं रुकेंगे। लेकिन जिसके अंदर धर्म होगा, उसके अंदर संस्कार भी होगा, जिम्मेदारी भी होगी, वो व्यक्ति जरूर रुकेगा, चाहे वहाँ पुलिस हो या ना हो। इसलिए धर्म जो होता है सिर्फ एक्सटर्नल कंट्रोल नहीं सिखाता है, वो इंटरनल कंट्रोल, कहते हैं इंटरनल कंट्रोल, आत्म संयम भी सिखाता है धर्म। तो क्या हम लोकतंत्र के विरोध में बात कर रहे हैं यहाँ पे? नहीं। लोकतंत्र में अपनी एक खूबी है कि लोगों का इन्वॉल्वमेंट, लोग अपनी सरकारें खुद चुन सकते हैं, जिसको चाहे उसको नेता खुद बना सकते हैं, प्लस जवाबदेही, उनकी जवाबदेही को भी तय कर सकते हैं। यहाँ के लोग उनसे पूछ सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है कि मान लीजिए अगर एक गांव है, एक क्षेत्र है, एक राष्ट्र है, उसमें अगर मान लो 90% अगर चोर उचक्के हो गए, तो क्या करेंगे? वो चोर उचक्कों अपने में से किसी चोर उचक्कों को ही वहाँ पे राजा या नेता बना देंगे। तो इसमें प्रॉब्लम ये होगा कि वो जो राजा बन के आएगा वो भी चोर होगा और वो सबको ठगेगा। प्रॉब्लम ये है, लोकतंत्र में वो आपके अधिकार को बताता है कि आपका अधिकार क्या है लोकतंत्र में, लेकिन धर्म जो होता है वो आपको ये बताता है कि आपका कर्तव्य क्या है। सिर्फ अधिकार जानना आवश्यक नहीं है, आपका अपना कर्तव्य भी बहुत महत्वपूर्ण करता है। लोकतंत्र में बाहरी व्यवस्था की बात होती है, लेकिन धर्म में आंतरिक व्यवस्था, आत्मसंयम की बात होती है। जैसे कि महाराज युधिष्ठिर का एग्जाम्पल आता है। महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण की कृपा से राजा तो बने, लेकिन वो व्यक्तिगत लाभ के लिए राजा नहीं बने। उनकी एक जिम्मेवारी थी कि समाज और राष्ट्र को किस प्रकार और किस दिशा में लेके जाना है। भगवान इसीलिए तो यहाँ पर महाभारत युद्ध हुआ कि वो नहीं चाहते थे कि दुर्योधन वहाँ पे राजा बने, कि दुर्योधन अधर्मी था। अगर दुर्योधन राजा बन जाता तो पूरा समाज अधर्मी हो जाता। इसलिए युधिष्ठिर महाराज को यहाँ पे राजा बना के, जो स्वयं के लाभ के लिए, जो प्रजा के
कल्याण और हित के, समाज के कल्याण के लिए उन्होंने काम किया। तो लास्ट वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन मैं लास्ट बात बोलूँगा, कौन सा पार्टी, कौन सा नेता अच्छा है या बुरा है, ये मत देखिए। आप सब लोग भी अपने जीवन में नेता हैं। एक पिता अपने पुत्र, अपने परिवार का नेता है। एक माता अपने बच्चों की नेता है। एक टीचर अपने स्टूडेंट का नेता है। एक मैनेजर अपने एम्प्लॉय का नेता है। हर कोई न कोई हर एक स्तर पे नेता है। तो जो व्यक्ति स्वयं को कंट्रोल नहीं कर सकता, जो स्वयं के अंदर आत्मसंयम नहीं है, वो समाज को और अपने जो आश्रित हैं, जो अपने छोटे हैं, क्या उनका कल्याण कर सकता है? मेरा प्रश्न है। जो स्वयं का कल्याण नहीं कर सकता, क्या अपने समाज और अपने लोगों का कल्याण कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। तो इसीलिए प्रश्न ये है कि आप पहले स्वयं को बदलाव करिए। भगवत गीता कहती है कि खुद का उद्धार खुद करना चाहिए, और शुरुआत हमें भगवत गीता को पढ़ने से। ABCD फॉर्मूला प्रभुपाद जी ने दिया है। A फॉर एसोसिएशन। भगवत गीता मतलब कि जो भगवान के भक्त हैं उनका आप संग करिए। B फॉर बुक रीडिंग, भगवत गीता पढ़िए, वैदिक शास्त्र पढ़िए। C फॉर चैंटिंग, भगवान के नामों का जप करिए। और D फॉर होता है डाइट, भगवान को भोग लगा के ही प्रसाद पाइए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रेषित। तो मतलब भगवान कहते हैं कि यहाँ पे कुछ भी भगवान को भोग लगाइए और प्रसाद पाइए। यही सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण बात है। ये 4 चीज़ आप पालन करिए, आपके अंदर बदलाव आने लगेगा। और जैसे ही आपके अंदर बदलाव आएगा, आपके अंदर जो आश्रित लोग हैं वो भी बदलाव आएंगे। समाज ऐसे बदलेगा, कैरेक्टर ऐसा बदलेगा। जब लोगों का कैरेक्टर बदलेगा तो समाज भी बदलेगा, आपके आस पड़ोस का वातावरण भी सुधरेगा। लेकिन उसकी शुरुआत आपको अपने से और अपने घर से करनी पड़ेगी। ठीक है? हरे कृष्णा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। हरि बोल।